बाप, बेटा लड़की पसंद आई तुम्हें? बेटा, पापा लड़की कद में बहुत छोटी है। बाप, बेटा मोबाइल कोई भी हो, सिम वाली जगह सबकी एक जैसी होती है। बेटा, ठीक है बाबा, फिर मुझे डबल सिम वाली चाहिए। बाप, कुत्ते के बच्चे, तुम क्या पठानों के साथ रहने लगे हो? एक आदमी काफी देर से खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजा रहा था। एक पागल उसे गौर से देखते हुए बोला, भाई साहब, आप स्टार्ट नहीं हो रहे तो मैं धक्का लगा दूं? बीवी तीसरी शादी की सुहागरात को तीसरे शोहर को बोली, मैं कुंवारी हूँ। शोहर, वो कैसे? औरत, मेरा पहला शोहर खुसरा था और दूसरा पठान था। शेख अपने दोस्त से बात कर रहा था तो कह रहा था, यार मेरी बीवी बड़ी फजूल खर्च है। जब से शादी हुई है हर रोज 1000 2000 रुपए मांगती है। दोस्त, वो इन पैसों का क्या करती है? शेख, पता नहीं, मैं कभी देते ही नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर, तुमने जुर्म बड़ी होशियारी और सफाई से किया। मुलजम, शुक्रिया जनाब, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे हुनर की तारीफ की है। एक देहाती की बीवी की तबीयत खराब हो गई। उसे शहर में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इसकी तबीयत बहुत खराब है, ये ना हो कि जिंदगी से हाथ धो बैठे। देहाती कहने लगा, जी जी, अगर कोई अच्छा सा साबन हो तो मुझे भी देना। एक चरसी चरस पीकर कह रहा था, अगर मुझे मौका मिले तो मैं पूरी दुनिया का निजाम बदल दूंगा। बीवी बोली, अरे पागल के बच्चे, निजाम बाद में बदलना, पहले शलवार तो बदल ले, सुबह से मेरी पहन के घूम रहा है। एक पठान ने बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीदी, लेकिन लोन वापस ना कर सका, तो बैंक वाले गाड़ी वापस ले गए। पठान बोला, पहले पता होता तो शादी भी बैंक से लोन लेकर करता। बच्चा माँ से, अम्मा, ये हमला क्या होता है? माँ ने गुस्से से देखा तो बच्चा समझा कि गुस्से को हमला कहते हैं। दूसरे दिन बच्चा स्कूल से आते हुए एक लड़की के ऊपर गिर गया। लड़की की माँ चिल्लाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है? बच्चा बोला, गिरा तेरी बेटी के ऊपर हूँ और हमला तुम हो रही हो। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया कि तेरा बाप दर्जी है, तू फिर भी फटी हुई शर्ट पहन के फिर रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब ताने में देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है, फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ है। बीवी, जान, आपने शादी के पहले साल ईद पर मुझे लोहे का बेड बनवा कर दिया था, इस बार क्या इरादा है? शोहर, इस साल उसमें करंट छोड़ने का इरादा है। खानदान में शादी के जबरदस्त दबाव की वजह से लड़के को शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की से मिलवाया गया। मिलने के बाद लड़की ने लड़के की प्राइवेट नौकरी को लेकर नापसंद करते हुए लड़के को इनकार कर दिया। लड़के ने जच होकर कहा, तुम गलती कर रही हो, देखना यही नौकरी महज 2 सालों में मुझे कितनी बुलंदी तक पहुंचाएगी। अलबत्ता 1 साल बाद उस लड़की की शादी हो गई जो होनी ही थी। 2 साल बाद वही खूबसूरत लड़की को उसके शोहर के साथ नई कार में एक ट्रैफिक सिग्नल पर देखा। उस वक्त लड़का अपनी बाइक को किक मार रहा था क्योंकि उसकी बैटरी काम नहीं कर रही थी। लड़की ने अपनी कार से लड़के की तरफ देखा, लेकिन सर पर हेलमेट होने की वजह से लड़की पहचान ना सकी। लिहाजा हेलमेट जरूर पहने जो आपको सर उठाकर जीने की राह दिखाता है। लड़का, कुछ कहना है तुमसे? लड़की, तमीज से कहना। लड़का, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आई लव यू, सदकल्लाहुल अजीम। बीवी, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी केटू पे चढ़ने में कामयाब हो जाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? शोहर, हल्का सा धक्का। एक ट्रक के पीछे लिखा था, छोटा खानदान जिंदगी आसान, और उसके नीचे लिखा हुआ था, अरसलान जिशान कामरान फैजान सलमान लुकमान अरफान सुल्तान नौमान काशान फरहान और मन्नान के बाप गुल खान का पैगाम। एक लड़का अपनी कजन से मिलने लाहौर गया तो कजन ने लड़के को सेब पेश करते हुए कहा, पाइन एप्पल खाएं। लड़का बहुत हैरान हुआ। आखिर कुछ देर गौर फिक्र करने के बाद लड़के को समझ आया कि इसका मतलब था कि भाई सेब खाएं।
खामन, आलू के पराठों में आलू तो नजर नहीं आ रहे। बीवी, चुप करके खा लो। मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है? एक मिरासी 5 स्टार होटल के वॉशरूम में गया। वापसी पर स्वीपर ने 70 रुपए मांग लिए। मिरासी गुस्से से बोला, मौला खुश रखे जनाब की गल ले, लोटे विच पेप्सी पाई हुई सी। एक आदमखोर और उसका बेटा दोनों शिकार पर निकले। 3 दिन तक शिकार ढूंढते रहे, लेकिन शिकार ना मिला। आखिरकार उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई। बेटे ने कहा, अब्बू इसको खा लेते हैं। उसका अब्बू बोला, नहीं नहीं, ये तो बूढ़ी औरत है, इसका गोश्त अंदर नहीं गलेगा। फिर कुछ देर बाद एक मोटा पतला आदमी नजर आया। बेटे ने कहा, चलो इसको खा लेते हैं। बाप बोला, नहीं नहीं, ये तो कोलेस्ट्रॉल से भरी हुई चर्बी है, इसको नहीं खाना। वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक खूबसूरत जवान लड़की नजर आई। बेटे ने कहा, इसको खा लें क्या? बाप बोला, नहीं, इसको घर ले चलते हैं और तुम्हारी माँ को खा लेते हैं। एक किस पेशानी पर, एक रुखसार के राइट साइड पर और एक रुखसार के लेफ्ट साइड पर, फिर गोद में उठा के गले लगाना। कितना मुश्किल है रोते हुए बच्चे को चुप करवाना। तुसी की समझे से ना ना तौबा करो, शरीफ बंदे दी वीडियो है। कमरा इम्तिहान में दो लड़के नकल लगाना चाहते थे। थोड़ी देर बाद निगरान उनके पास आकर खड़ा हो जाता, जिसकी वजह से वो सख्त तंग थे। फिर एक लड़के ने निगरान को एक कागज पर कुछ लिख कर दिया, जिसे पढ़कर निगरान फौरन जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाद में दूसरे लड़के ने अपने दोस्त से पूछा, तुमने कागज पर ऐसा क्या लिखा था? जिसे पढ़कर निगरान कुर्सी पर जाकर बैठ गया। पहला लड़का बोला, यार मैंने लिखा था, सर पीछे से आपकी पैंट फटी हुई है। शादी के 5 साल बाद एक आदमी ने अपने दोस्त से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा। दिल जला दोस्त एक ठंडी आ भरकर बोला, शुरू में तो मैं अपनी बीवी को बेपनाह चाहता था, लेकिन अब उससे सिर्फ और सिर्फ पनाह चाहता हूँ। एक साहब अपनी चौथी बेगम को घर के कमरे में ले जाकर शीशे शोकेस के पास ले गया, जहां चंद जनाना लिबास तरतीब से सजे हुए थे। वो उनकी तरफ इशारा करके बोला, ये साड़ी पहली बीवी की है जो पहले ही साल चल बसी। ये शलवार कमीज दूसरी बीवी की है जो एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गई। और ये गरारा तीसरी बीवी का है, उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था। चौथी बीवी बोली, फिक्र ना करें सरताज, आगे शेरवानी ही लटकेगी। शोहर, अरे सुनती हो, ये जो तुमने सब्जी बनाई है इसका नाम क्या है? बीवी, क्यों पूछ रहे हो? शोहर, अरे यार हो सकता है मरने के बाद पूछा जाए कि क्या खा के मरे थे। बीवी, देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का एलसीडी टीवी खरीदा है, आप भी खरीद लाए ना। शोहर, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों कर फालतू का वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा। बीवी, ओ आप भी ना, अभी आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। साइकिल चलाकर टांगे दुखी तो बाइक ले ली, तो बाइक से कमर थकी तो गाड़ी ले ली, और कार से पेट निकल आया तो जिम ज्वाइन की, और फिर से साइकिल पर आ गए। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। एक साहब की अपनी कजन से शादी हुई। 1 महीने बाद बेगम का तारुफ करवाते हुए बोले, ये है मेरी अहलिया, पहले इनसे ब्लड का रिश्ता था और अब ब्लड प्रेशर का। ग्रामर की टीचर ने पठान शागिर से पूछा, तुम नाच रहे हो, वो नाच रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं, बताओ ये कौन सा जमाना है? पठान बोला, मैडम जी ये बेगैरती का जमाना है। वालद, 5 और 5 कितने होते हैं? बच्चा, पता नहीं। बाप, उल्लू के पट्टे, गधे, नालायक कहीं के, कुछ पता भी है तुम्हें? जा कैलकुलेटर लेके आ, अभी हिसाब करके बताता हूँ। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।